सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 बरस होने को हैं। 4 अदवार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है। 4 अदवारों में से सिंध ने क्या तरक्की की है, ये वीडियो खुद ही मुलाहिजा करें और अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी ने अवाम को कहां ला खड़ा किया है। अवाम तरक्की चाहती है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पिछला दौर अदवार उसी डंगर पर अवाम चलता रहे। अगर शऊर आ जाएगा तो फिर जिए भुट्टो के नारे कौन लगाएगा? अगर शऊर आ जाएगा तो जिए जिए भले भले कौन करेगा? अगर शऊर आ जाएगा तो फिर इन वडेरों के पांव में कौन बैठेगा? सरदारों के पांव में कौन बैठेगा? तो इन पांव में अवाम को जकड़े रखने का तरीकेकार पीपल्स पार्टी से शायद कोई सीखे। दूसरी जमातों भी इसी तरह की सिंध की तरक्की नहीं चाहती हैं। उसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी वही रोल अदा किया है जो दूसरी जमातों ने अब तक सिंध के साथ घेरों वाला सलूक रवा रखा है। यह डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज है जिनके एमएनए पीपल्स पार्टी के हैं। एक एमएनए जो जुल्फकार बेन है और दूसरे एमएनए इबरार शाह हैं। और एमपीओ जो वहां एमपीएज हैं उनकी अगर बात की जाएगी तो मुमताज चांडियो वहां 2 मरतबा एमपीए हो चुके हैं। और यूनियन काउंसिल है नूरपुर, ये यूसी है नूरपुर की, और गांव है नूर मोहम्मद लगारी। और उसकी हालत यह है कि एक जो नहर है वहां से किस तरह लोगों को गुजरना पड़ रहा है, आप देखकर हैरान ही नहीं होंगे। लेकिन इन हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी पर ताजुब जरूर खाएंगे कि किस तरह हुक्मरान हुक्मरानी करते हैं और आवाम के साथ इनका बर्ताव कैसा है। यह एक मैयत गुजारी जाती है लकड़ी से, और लकड़ी का पुल लगाया गया है और लकड़ी उस पुल पर रखी गई है। शायद खजूर की कोई एक लकड़ी है, उससे मैयत को 2 अफराद उसी नहर से गुजार रहे हैं और मैयत भी जा रही है और इसी अरमानों से जा रही है कि कैसे हुक्मरान है सिंध के एक पुल तक नहीं बना सकते, मरकर भी कहते हैं कि सुकून न पाए। तो इसी तरह यह मैयत तो बेचारी कब्रिस्तान जा पहुंची, लेकिन वहां इलाका मकीनों के लिए रोज जीना होता है और रोज मरना होता है। और इसी तरह यहाँ स्कूल जाने वाले तलबा तालिबात और बच्चे बच्चियां किस तरह जाती हैं, ये आप इन लोगों से नूर मोहम्मद लगारी के वासियों से पूछे। हम तो सिर्फ वीडियो बनाकर अपलोड कर लेंगे, जिन पर बीतेगी वही इस बात का इल्म रखते होंगे।